हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो भाई यार, एमजी की विंडसर ईवी तो आ गई, पर इसमें यार भाई बहुत ज्यादा भाई कंफ्यूजन है कि भाई कैसे प्राइजेस, बैटरी अलग, उसके साथ ही गाड़ी की कीमत अलग, उसके साथ ही 3.5 रुपए किलोमीटर वाला पंगा क्या है। जैसा कि हमने इस गाड़ी को चला के देखा, हमने इसकी रिव्यू भी बनाई और उसके साथ ही इसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ वॉक अराउंड की शेयर की। लेकिन अब बारी आती है भाई इनका बास पंगा क्या है। हाँ भाई, बास BAAS, ये यार पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया। क्योंकि भाई मार्केट में आज तक क्या चल रहा था कि एक्स शोरूम कीमत होती थी गाड़ी की, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना भाई। जो गाड़ी की कीमत है, गाड़ी का RTO रोड टैक्स वगैरह दे दिया, उसके ज्यादा आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन यहाँ पे पंगा क्या किया, 9.99 लाख से गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और उसके साथ ही एक भाई मन में डाउट डाल दिया, वो 3.5 रुपए पर किलोमीटर लगेगा। अब बात आती है किसी को भाई ये 3.5 रुपए वाला पंगा नहीं लेना, पूरा का पूरा ऐसा कि एक बार को पैसा दिया बात खत्म, तो क्या ले सकते हैं। और एक बात आती है भाई, ये 3.5 रुपए वाला पंगा है क्या भाई, ये जरूर डाउट रहता है मन में। तो ये भी आज क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज तो बास है क्या। तो इसका सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म ये है कि बैटरी एज अ सर्विस। भाई बैटरी अलग से दे दी और भाई गाड़ी की कीमत अलग कर दी। हाँ भाई, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया गया है और ये फाइनेंस कैसे हो रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे बड़ा जो मेन पार्ट होता है बैटरी। तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है, कंपनी ने क्या किया, अगर आपको बिना एक्स्ट्रा जो भाई पैसा कम करवाए 3.5 रुपए वाला पंगा नहीं पालना है, तो क्या करो भाई, हमें पैसा थोड़ा भाई एक्स्ट्रा दे दो और हम आपको गाड़ी दे देंगे। बात करें विंडसर ईवी की, तो विंडसर ईवी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला भाई, इस गाड़ी में जो वेरिएंट्स आते हैं भाई, एक्साइट, एसेंस और एक्सक्लूसिव, 3 वेरिएंट आते हैं। कीमत की बात करें जो विदाउट बैटरी पैक आती है वो है 9.99 लाख। ठीक है भाई, 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए और 12 लाख रुपए, सिंपल शब्दों में मैं बात करता हूँ। ठीक है, जो मतलब 11,99,000 का टॉप मॉडल मिलता है, 10,99 का भाई मिड वेरिएंट मिलता है, सबसे बेस 999 का मिलता है। ये हो गई विदाउट बैटरी पैक, भाई बिना बैटरी पैक के। अब अगर इसी को कोई चाहता है भाई मेरे को यही पंगा नहीं पालना, भाई मैंने भाई मेरे पास पैसा बहुत है, दे दिया बात खत्म, मेरे को नहीं चाहिए भाई कि आप मेरे से हर महीने ऐसा पैसा अलग से चार्ज करो भाई बैटरी एज अ सर्विस। अब विंडसर ईवी में ये पंगा है। तो एक तो अगर ऐसा कुछ करना है तो प्राइस डिफरेंस, बैटरी कॉस्ट इन्होंने जो रखी है वो 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए प्राइस डिफरेंस रखा है। अगर आपको ये गाड़ी लेनी है विद बैटरी पैक, तो भाई आपकी जो बेस मॉडल की कीमत रहने वाली है वो 13.5 लाख रुपए रहने वाली है। अब 13.5 लाख, 14.5 लाख और 15.5 लाख भाई 3 कीमत में आती है विंडसर ईवी। और एक चीज बहुत बढ़िया इन्होंने की है कि भाई बैटरी पे अनलिमिटेड किलोमीटर ऑफ वारंटी दे दी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को आप जैसे ओन कर रहे हो भाई 1,50,000 किलोमीटर चली, उसके बाद वारंटी खत्म, जो भी खर्चा होगा आपका होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे फर्स्ट ओनर को अनलिमिटेड किलोमीटर्स आपको वारंटी मिलती है। एक वर्ड नोटिस करना, फर्स्ट ओनर को। आज मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बेची, तो उसको भाई लिमिट हो जाती है, 8 साल की वारंटी मिलती है और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। वहां पे जाके वारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन यही मैंने खरीदी, मैंने गाड़ी को 10 साल रखा, तो मेरे लिए ये लिमिट नहीं है भाई। मैं 10 साल रखूं, 15 साल रखूं, जितना भी रखूं, मेरे पास वारंटी अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है और उसके साथ ही अनलिमिटेड ईयर्स की है। ठीक है, अब यहाँ हो गई बात। अब कैलकुलेशन बताते हैं कि भाई विंडसर ईवी में 3.5 रुपए वाला कैलकुलेशन बैठता कैसे है। भाई ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, अगर हमारी रनिंग महीने की 1500 किलोमीटर है, तो 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपने गाड़ी का पैसा दे दिया 10 लाख रुपए, बात खत्म। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने टॉप मॉडल भी लिया तो 12 लाख रुपए देके आपने बात खत्म कर दी भाई। ठीक है, अब 12 लाख रुपए दे दिए, अब 3.5 लाख रुपए का आपने करवा दिया। एक तरीके सिंपल शब्द में कहूं तो लोन करवा लिया। अब लोन, अगर ऐसा लोन ही करवाना था तो कीमत के साथ ही जोड़ देते, हम लोन तो भर ही रहे थे ना भाई। अगर आमतौर पे इंडिया में गाड़ी की बाइंग की बात करें तो फाइनेंस भी जाती है गाड़ी, तो उसको भी फाइनेंस करा देते साथ में। लेकिन नहीं, यहाँ पे भाई गेम अलग किया कि आप जितना चलाओगे उतने किलोमीटर का पैसा दे दो, बात खत्म। हाँ भाई, ये पंगा है। 3.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से अगर आपने 1500 किलोमीटर चलाया तो भाई 1500 किलोमीटर का हमें पैसा दे दो, बात खत्म हुई। ठीक है, तो कितना हुआ, ऑलमोस्ट 5,500 के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ये रहा। अब इतना पैसा दिया महीने टू महीने, तो आपका काम हो गया। लेकिन इसमें फायदा क्या मिलता है इसका बास सिस्टम का, ये कि आपने गाड़ी नहीं चलाई तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगेगा भाई। कई बार होता है कि हमारी रनिंग नहीं होती, हम गाड़ी को लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये एक तरीके से हो गई, आप बॉडी और पूरी चैसी वगैरह का अलग से पैसा दे रहे हो, इंजन का अलग से पैसा दे रहे हो, नॉर्मल बात कहें तो, क्योंकि बैटरी इसका एक इंजन ही हो गई। अब मोटर तो होती है इंजन, लेकिन इसका एक तरीके से इंजन ही हो गई, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है बैटरी के अलावा कि गाड़ी को चार्ज भी करें या फिर कह लो फ्यूल टैंक भी लगा के, या फिर कह लो फ्यूल लगा के भी चला लें, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ये बात आ गई। तो कुछ ऐसा गेम खेला है एमजी मोटर्स ने। तो 3.5 रुपए की गणित ये है, अगर 1000 किलोमीटर आप महीने की चलाते हो, आपकी कैलकुलेशन है, तो भाई 10 लाख की गाड़ी ली बेस मॉडल। अब उसमें भाई हर महीने 3,500 रुपए एक्स्ट्रा एडिशनल देना है। जो आपका कॉस्ट रहेगा वो रहेगा अपना भाई जो बैटरी का। अब बैटरी का कॉस्ट हो गया कवर। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ईवी की चार्जिंग कॉस्ट रहती है, वो 1 रुपीज पर किलोमीटर रहती है, जितना हम मान के चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस के तौर पे सर्विसिंग वगैरह कुछ होना नहीं है, इंजन ऑयल डलना नहीं है, मतलब एक तरीके से वेयर एंड टेयर वाले जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो इतनी यूजेज नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा इस गाड़ी में, वो जाएगा भाई डिस्क पैड हो गया,
भाई और क्या जा रहा है, कूलेंट डल गया। अब कूलेंट भी इतना ज्यादा इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि भाई बैटरी से चलती है गाड़ी। अब मोटर कितनी ही गर्म हो जाएगी, इंजन की तरह इतना हीट मारेगी नहीं। तो ये है, तो क्या ये फायदे का सौदा है या नहीं है? तो मैं कहूँगा भाई फायदे का सौदा तो है। अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी जो लंबे टाइम तक चलानी है, अब भाई गाड़ी बेचनी है ही नहीं ना हमें, भाई जितना चलाया उसका पैसा दिया, बात खत्म, दैट्स इट। अब ये कैसे हो रहा है? ये हो रही है भाई मल्टीपल फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू। हाँ, जैसा कि हमने सुन रखा है भाई नाम बजाज फाइनेंसर, जो एक एज अ जिसे कहते हैं ना NBFC या फिर तो फाइनेंस कंपनी हो गई। अब ऐसी 3-4 कंपनियों से टाइप कर लिया MG मोटर्स ने कि आप हमारी बैटरी को फाइनेंस कर दो, तो वहां से हुई है गाड़ी की बैटरी फाइनेंस। एंड अगर आप नॉर्मली कार की बात करें, कार तो हम कहीं से भी फाइनेंस करवा लेते हैं, जैसे हमारी जो भी हमारी होम ब्रांच हो गई या फिर किसी भी बैंक से हम फाइनेंस करवाते हैं। तो बैटरी को पूरा सेपरेट कर दिया। ये कैलकुलेशन है बास सिस्टम की, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। अगर आपको गाड़ी पूरी कैश में लेनी है या फिर आपको कोई पंगा नहीं पालना कि 3.5 रुपए पर किलोमीटर वाला, तो भाई आप ऐसे करके चूज करके ये मैटर को खत्म कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लान्स है 3.5 रुपीज पर किलोमीटर वाले में, ये है कि भाई अगर आपने गाड़ी को चलाया 1500 किलोमीटर और ऊपर उससे चलाते हो तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगा, मैंने MG के इवेंट में ये चीज देखी थी, और कितना सच है कितना मतलब डिफरेंस है इसमें से, वो आगे फ्यूचर में हमें पता चलेगा भाई। इस केस में भाई हमें अगर गाड़ी सेल भी करनी है, बेचनी भी है, वहां पे क्या होगा? वहां पे सिंपल सा पंगा है भाई, ठीक है। 10 लाख की गाड़ी है, 6 लाख रुपए बाय बैक गारंटी देती है MG मोटर्स। हाँ भाई, कैसे कि एक्स शोरूम कीमत हमारी जैसे 10 लाख रुपए है, 10 लाख की गाड़ी है, उसको हमें बेचना है 3 साल बाद, तो उसका 60% वैल्यू की गारंटी देती है भाई MG मोटर्स कि आप हमें ही दे दो गाड़ी, और जो भी आपके जो ड्यूज वगैरह है वो हम नहीं चार्ज करेंगे, और आपका जो भी आपने तो बैटरी वैसे ही रेंटल के तौर पे ली है, तो आपका वहीं मैटर खत्म हो गया। तो 60% कीमत लो और आप फ्री हो भाई। बेस्ट है ना भाई, 6 लाख रुपए जेब में आ गए, जो चलाया उसका पैसा दिया, और डेप्रिसिएशन हुआ तो कितना हुआ? 40%। भाई हमने दबा आगे लाख किलोमीटर चला ली भाई, मजा ले लिया गाड़ी का। तो ये बात है। और यहीं अगर किसी कम रनिंग है तो उसके लिए ये चीज लॉस वाला सौदा भी है, अगर वापस MG को देते हैं तो। अब मैं तो ये कहूंगा अगर जिसकी ज्यादा रनिंग है ना भाई, वो तो भाई ऐसा है कि ये गाड़ी चूज ही नहीं करेगा, सही बताऊं, क्योंकि इन्होंने भाई रेंज की जो एंग्जाइटी है वो बहुत ज्यादा रख दी है। रेंज की इन्होंने बहुत ज्यादा लोचा कर दिया। 331 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम जरूर कर रही है, लेकिन ये एक्चुअल रेंज जो आ रही है इस गाड़ी की, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, गाड़ी को चला के देखा, अगर आप दबा के चलाते हो तो उस केस में भाई 200 किलोमीटर चल सकती है, और अगर आप भाई दबा के नहीं चला रहे, बहुत आराम से इको मोड पे चला लिया, तो उस केस में ये गाड़ी चल जाएगी भाई 225, 250, भाई 250 से ज्यादा मेरे को नहीं लगता ये गाड़ी चलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने भाई के YouTube चैनल को। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।